ये गुड़ियों गुड्डों का खेल खेलने गई है। आज भी शायद इस समाज में मेरी छोटी छोटी बेटियां खेलती हैं, गुड़ियों गुड्डों का विवाह करती हैं। ये हमारे भैया हैं माखन सिंह, बाईपुरी गढ़ी के रहने वाले हैं। 101 रुपए का हमें पुरस्कार दे रहे हैं और 11-11 रुपए का पुरस्कार मेरे सभी सहपाठियों को दिया है। भगवान इनके सदा हाथ दान की ओर बढ़ाते रहे, मैं भगवान से यही कामना करती हूँ। तो आज रुक्मिणी थोड़ी सयानी हुई है, तो गुड़ियों गुड्डों का खेल खेलने के लिए गई है मैया रुक्मिणी। तो हुआ क्या, जब रुक्मिणी गुड़ियों गुड्डों का खेल कर रही है और विवाह करने लगी है, इस दृश्य को रुक्मिणी की माँ देख लेती है। तो रुक्मिणी की माँ सोचने लगी कि शायद मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई, कि मेरी बेटी जानने लगी है कि विवाह कैसे होता है, तो मेरी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। तो आज ये दृश्य देख लिया रानी ने, तो आज कहा है बांदी से कि बांदी आप कचहरी में जाओ और मेरे पति देव को बुला करके लाना, बोलना कि रानी साहिबा ने तुम्हें महलों में याद किया है। आज वक्त ये शब्द सुन करके भैया वो बांदी चली जाती है, महाराज के पास पहुंची, कहने लगी है महाराज आपको ना रानी साहिबा ने महलों में याद किया है। तो आज वक्त ये बातें सुनते ही महाराज चल देते हैं। तो कैसे चले, बरखास्त कचहरी कर दई रे बांदी संग भूपति बांदी के साथ महाराज आए हैं, बातें करने लगे हैं। बांदी क्यों बुलाया है? बांदी बोली महाराज पता नहीं है क्यों बुलाया है, ये तो आगे जाके पता चलेगा क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया है? ये छोटा सा लाला है, इसातुल 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान इन्हें सदा धर्म क्षेत्र की ओर चलाते रहे, मैं भगवान से यही कामना करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हुआ क्या, तो बांदी को पूछते पूछते चले आ रहे हैं। क्यों बुलाया है? बातें करते 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 महलों के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज महारानी
ने अपने पति को आता हुआ देखा है ना तो रोम रोम खुश हो जाती है, बहुत खुश हुई। आवत देखे पिया मगन भौजिया खुशी वही भरी, गए हाथ कंठ गूले गई रे प्राणन की रनिया प्यारी। आवत देखे पिया मगन भौजिया खुशी वही भरी, खुशी वही भरी, गए हाथ कंध गूले गई रे प्राणन की रनिया प्यारी। आज भक्त पति को आता हुआ देखा है, रानी रोम रोम खुश हो जाती है। महाराज को अंदर ले गई, पेट भर भोजन खिलाया और कहने लगी, स्वामी महाराज आपको पता है बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, आपको बेटी की तो कोई फिक्र नहीं है कि बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, बेटी के योग्य कोई लड़का देखकर शादी कर दो। महाराज बोले बात तो सही कहती है, कोई बात नहीं है रानी, आज मैं कचहरी में जाऊंगा, जाते ही आदेश कर दूंगा कि आज कोई भी मुकदमा नहीं लिया जाएगा, केवल मेरी बेटी के विवाह के बारे में बातें होंगी। तो रानी कहने लगी, स्वामी ये तो बताओ लड़का कैसा देखोगे? मेरी बेटी के योग्य लड़का होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज हुआ क्या भक्तों कि मेरी बेटी के योग्य लड़का होना चाहिए, और ये बात भी हकीकत है मेरे भैया, और ध्यान जरूर देंगे। आपने देखा होगा कि ये 2 साल का लॉकडाउन रहा ना, भैयाओं ने बड़े आनंद उठाए, लेकिन आनंद किस चीज का उठाया है पता है? केवल दावत का, दावत का आनंद उठाया है। जितनी भी लॉकडाउन में शायद शादियां हुई हैं, मेरी नजर में केस आए हैं, कम से कम 100 शादी की हैं तो उनमें से 30 शादियां सही गई हैं, बाकी 70 तो बेकार ही गई हैं। कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है भैया। एक बेटी का रिश्ता करना समझ लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस घर में बेटी पैदा हुई है ना भैया, वो भाग लक्ष्मी समय अपना लेकर आती है। गरीब से गरीब के यहाँ चले जाना, अमीर से अमीर के यहाँ चले जाना, आज तक आपने कभी सुना कि उसकी बेटी अनमैरिड रह गई है? नहीं सुना होगा ना। वो अपना भाग्य लेकर के आती है, साथ में लक्ष्मी लाती है। तो मैं अपने भैयाओं से ज्यादातर नम्र निवेदन करूंगी कि बेटियों के योग्य लड़का होना चाहिए। जैसी बेटी है ना उसी के योग्य लड़का देखना चाहिए भैया। अगर देखते नहीं है ना, बेमेल शादी कर देते हैं तो क्या होता है, आगे चलकर घर टूट जाते हैं, बेटियां फिर माँ बाप के यहाँ आ जाती हैं, तो बेटी दुखी, बेटी से पहले माँ बाप दुखी हो जाते हैं। जिसकी संसार में बेटी सुखी नहीं है, क्या वो माँ बाप सुखी हो सकती है मैया? नहीं ना। तो मेरा नम्र निवेदन है मैया, जब भी बेटी की शादी करती हैं तो ठोक बजा करके लड़के को देखना कि ये मेरी बेटी के योग्य है कि नहीं है। जल्दबाजी शादी कर देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं।